कभी सोचा है कि कुछ लोगों की बात हर कोई क्यों सुनता है जबकि बाकियों को खैर नजरअंदाज कर दिया जाता है? ये सिर्फ कंट्रोल या ताकत का खेल नहीं है। नहीं, ये कला है पर्सनल इन्फ्लुएंस की। एक ऐसा असली प्रभाव जो डर से नहीं बल्कि इज्जत से कमाया जाता है। तो चलिए असरदार बनने की इसी आर्किटेक्चर को, इसकी वास्तुकला को समझते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक, एक बुनियादी फर्क समझ लेते हैं। देखिए, एक तरफ है कंट्रोल, जो डर से पैदा होता है, जहां लोग मजबूरी में बात मानते हैं। और दूसरी तरफ है प्रभाव, यानी इन्फ्लुएंस, जो इज्जत से कमाया जाता है, जहां लोग वाकई में दिल से बात सुनना और समझना चाहते हैं। और असली ताकत इसी दूसरे वाले में है। तो सवाल यह है कि ऐसा प्रभाव, ऐसा इन्फ्लुएंस आखिर बनाया कैसे जाए? चलिए इसे एक मजबूत इमारत की तरह देखते हैं, जिसे 4 मजबूत खंभों यानी पिलर्स पर खड़ा किया गया है। आइए इन पिलर्स को एक एक करके समझते हैं ताकि इस प्रभाव की नींव भी उतनी ही मजबूत हो सके। तो सबसे पहला पिलर, सबसे पहला स्तंभ है एक मजबूत व्यक्तित्व। सारा खेल यहीं से शुरू होता है। ये वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ टिकेगा। और अगर नींव ही कमजोर हो तो इमारत वो कभी भी बुलंद नहीं हो सकती। और इसका फंडा, इसका मूल मंत्र बहुत ही सीधा साधा है, एक मजबूत शख्सियत बनाएं। अब इसका मतलब जोर से बोलना या दिखावा करना बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसका मतलब है अंदर से आने वाली स्थिरता और आत्मविश्वास। हाँ, इसमें मेहनत लगती है, लेकिन यही तो असली बुनियाद है। तो सवाल उठता है, इसे किया कैसे जाए? इसके लिए 3 बहुत ही ठोस कदम हैं। पहला, जब भी बोलें साफ और आत्मविश्वास से बोलें। दूसरा, अपने विचारों पर टिके रहें, ऐसा नहीं कि आज कुछ और कहा कल कुछ और तीसरा, जो कहें वो करके दिखाएं। जब कथनी और करनी में फर्क नहीं होता, तभी तो भरोसा पैदा होता है। ठीक है, तो एक मजबूत पर्सनालिटी की नींव रखने के बाद अब आता है हमारा दूसरा पिलर, और वो है असरदार संवाद, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्योंकि आप क्या कहते हैं ये जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी ये भी है कि आप उसे कहते कैसे हैं। आपके शब्द आपके प्रभाव का सबसे बड़ा औजार है। और इसका भी एक बड़ा सिंपल सा उसूल है, कम बोलो, असरदार बोलो। बहुत ज्यादा बोलने से ना अक्सर बातों का वजन कम हो जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक निशाना साध कर चलाया गया तीर 1000 बेतरतीब फेंके गए पत्थरों से कहीं ज्यादा असरदार होता है। समझदारी सही वक्त पर सही बात कहने में है। और इसको करने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना सीखें। मतलब हर बात पर तुरंत भड़कने या जवाब देने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय एक पल रुकें, सोचें और फिर शांति से जवाब दें। याद रखिए, शांत रहकर दिया गया जवाब हमेशा ज्यादा ताकतवर होता है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे और सच कहूं तो शायद सबसे जरूरी स्तंभ पर, और वो है अपनी सीमाएं तय करना। ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के सम्मान के लिए भी एक बहुत जरूरी कदम है। इसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, पर असली इज्जत की शुरुआत यहीं से होती है। इसका मतलब बहुत साफ है, अपनी हदें तय करें। ये जानना होगा कि क्या स्वीकार है और क्या नहीं। जब कोई इंसान खुद अपनी सीमाओं का सम्मान करता है, तभी तो दूसरे भी करेंगे, है ना? और सीमाएं बनाने के 2 सीधे साधे तरीके हैं। पहला, जो चीज मंजूर नहीं है उसे साफ साफ बताएं, घुमा फिराकर बात करने की कोई जरूरत नहीं। और दूसरा, ना कहना सीखें। अपनी शांति और आत्मसम्मान को दूसरों को खुश करने की जिम्मेदारी से ज्यादा अहमियत देना बहुत जरूरी है। जरा इस एक शब्द को देखिए, ना। ये दुनिया के सबसे छोटे वाक्यों में से एक है, लेकिन इसमें इतनी ताकत छिपी है जितनी आप सोच भी नहीं सकते। सही जगह पर ना कहना आपके आत्मसम्मान की रक्षा करता है और दूसरों को आपकी हदों का सम्मान करना सिखाता है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने चौथे और आखिरी स्तंभ पर, जो इन सब को एक साथ जोड़ता है, और वो है सम्मान। क्योंकि आपका प्रभाव सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या हैं, बल्कि इस पर भी कि आप दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। ये तो देखिए दुनिया का नियम है, रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो। जब आप दूसरों के विचारों का, उनके समय का और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, तो वे भी बदले में आपका सम्मान करते हैं। ये एक लेन देन का मामला है, एक 2 वे स्ट्रीट है। तो घूम फिर कर बात वहीं आती है कि लोग आखिर सुनते किसकी हैं? जवाब बहुत सिंपल है, लोग उनकी सुनते हैं जो खुद सम्मानजनक हों और स्थिर हों, जिनका व्यवहार भरोसे के लायक हो। जब किसी में ये गुण होते हैं तो लोग अपने आप ही उनकी तरफ खिंचते हैं और उनकी बात को अहमियत देते हैं। तो ये हैं हमारे वो 4 मजबूत पिलर्स, एक मजबूत व्यक्तित्व,
असरदार संवाद, अपनी सीमाएं और सम्मान का आधार। जब ये चारों मजबूती से खड़े होते हैं तो एक ऐसे शक्तिशाली प्रभाव की इमारत बनती है जो वक्त की कसौटी पर भी खरी उतरती है। तो आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये स्तंभ सिर्फ प्रभाव बनाने के तरीके नहीं हैं, ये आपकी पहचान को आकार देते हैं। धीरे धीरे आपका प्रभाव ही आपकी पहचान बन जाता है कि लोग आपको किस तरह देखते हैं और कैसे याद रखते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, अपने प्रभाव की इस इमारत का कौन सा स्तंभ सबसे पहले मजबूत करने की जरूरत है? इस पर सोचा जरूर जाए।